स्कूल में आज एग्जाम की तारीख बताई जानी थी, लेकिन देव अंदर से बहुत घबराया हुआ था। उसे परीक्षा के नाम से ही डर लगता था। जहां सब बच्चे अपनी अपनी बातें कर रहे थे, वहीं देव कहीं खोया सा हुआ था। तभी देव का दोस्त मन्नू उसके पास आया और उसकी परेशानी का कारण पूछने लगा। तब देव ने मन्नू को सही उत्तर नहीं दिया और वहां से चला गया। आस्था ने दोनों की बातें सुन ली और मन्नू से बोली, देव तो ऐसा ही है। अगर उसको क्लास में आने के लिए थोड़ी देर हो जाती है तो भी वह घबरा जाता है। तभी क्लास के सारे बच्चे देव का मजाक उड़ाने लगे। अगले दिन शाम ने देव से उसकी परेशानी का कारण पूछा। देव ने कहा कि एग्जाम का नाम सुनते ही उसके पेट में दर्द होने लगता है और उसका कहीं भी मन नहीं लगता और कुछ खाने पीने का भी मन नहीं करता है। तभी शाम ने देव से कहा, तुम तो हमेशा अव्वल आते हो, फिर क्यों इतना घबराते हो? शाम ने देव को बताया कि वह भी पहले ऐसा ही था, लेकिन उसके पिता की जादुई कलम की मदद से सब ठीक हो गया। यह सुनते ही देव हैरान रह गया और वह शाम की जादुई कलम देखने के लिए प्रार्थना करने लगा। फिर शाम ने देव से कहा, ठीक है, तुम कल मेरे घर आना। अगले दिन छुट्टी के बाद देव शाम के साथ उसके घर चला जाता है। जादुई कलम देखने से पहले शाम देव से कहता है, तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। फिर शाम अपनी अलमारी में से जादुई कलम लेके आता है। जादुई कलम को देखकर देव बहुत खुश होता है और शाम से उस जादुई कलम को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। पहले तो शाम देव को मना कर देता है, फिर थोड़ी देर बाद सोचकर कहता है, एक शर्त पर ही तुम इस जादुई कलम को अपने साथ ले जा सकते हो कि तुम इसे किसी को भी नहीं दिखाओगे। देव झट से शर्त मान लेता है और जादुई कलम को अपने साथ ले आता है। अगले दिन स्कूल जाकर जब देव शाम से मिला तो उसे बताया कि यह जादुई कलम तो सही में जादुई है। कल सारा दिन मैं बहुत खुश था। मुझे किसी पर गुस्सा भी नहीं आया और मैंने खाना भी भरपेट खाया। कुछ दिन बाद देव ने शाम की जादुई कलम उसे लौटा दी। जब तक कलम देव के पास थी, वह खुश था और निश्चिंत था। लेकिन जैसे ही एग्जाम के दिन निकट आने लगे, देव फिर से घबराने लगा। उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था। देव ने फिर से शाम की जादुई कलम उसे देने की प्रार्थना की। शाम ने फिर से देव को जादुई कलम दे दी, लेकिन कहा कि यह आखिरी बार है। जैसे ही जादुई कलम देव के पास आई, उसका ध्यान पढ़ाई में लगने लगा। जब देव का रिजल्ट आया तो वो क्लास में फर्स्ट आया। शाम ने उसको बधाई दी और उसकी ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। देव ने शाम से उसके हंसने का कारण पूछा। तब शाम ने बताया कि मैंने तुम्हें जो जादुई कलम दी थी, वह एक साधारण सी कलम थी, उसमें कोई जादू नहीं था। यह जानकर देव बहुत हैरान हो गया। तब शाम ने कहा कि जादू कहीं नहीं, हमारे अंदर ही है। उस दिन के बाद से देव कभी नहीं घबराया और हमेशा चिंता मुक्त रहने लगा। अब वह केवल खुद पर ही विश्वास रखता था।